स्ट्रेचिएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ गैरी टर्नर नाम के इस व्यक्ति की, जो जन्म से एक अजीब और दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है। इस बीमारी की वजह से वो अपनी त्वचा को बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर तक खींच सकते हैं। उनके साथ ये सब होता है एहलर्स-डानलोस सिंड्रोम में हुई एक अजीब समस्या की वजह से। लेकिन अब गैरी को अपनी इस त्वचा की वजह से थोड़ी शर्म भी महसूस होने लगी है, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर से पार पाया और दुनिया भर के सामने अपनी इस त्वचा के स्टंट दिखाने लगे। 29 अक्टूबर 1999 के दिन उन्होंने अपने पेट से अपनी त्वचा को 6.25 इंच तक आगे की ओर खींच डाला, जिस वजह से उनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना खींचने की वजह से उनकी त्वचा लटक गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एकदम ठीक हैं और आज अपनी आंखों के नीचे की त्वचा से भी कई किलो तक का वजन उठा लेते हैं और बाद में उनकी त्वचा फिर से ठीक हो जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सच में करोड़ों में एक है? द्रास को भारत की सबसे खतरनाक जगह माना जाता है। इसका कारण यहाँ का टेम्परेचर है। यहाँ -60 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है। यह भारत की सबसे ठंडी जगह है। द्रास भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल जिले का एक नगर है। कारगिल वॉर के समय यहीं से युद्ध लड़ा गया था। इसे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। बड़ोग स्टेशन, सोलन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित बड़ोग स्टेशन को 1903 में खोला गया था। कई यात्री इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर स्थित सुरंग नंबर 33 में कुछ विचित्र तरह की रहस्यमयी आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई कराह रहा हो। इन रहस्यमयी आवाजों का संबंध स्थानीय लोग एक ऐतिहासिक घटना से जोड़कर देखते हैं। ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर कर्नल बड़ोग को पहाड़ों के बीच से सुरंग बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन कुछ गणितीय त्रुटियों के कारण वह इस कार्य में असफल हो गए, जिसके बाद ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारियों ने वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों के सामने बुरी तरह से इनको प्रताड़ित किया। इस अपमान के कारण कर्नल बड़ोग ने रिवॉल्वर से गुफा नंबर 33 में आत्महत्या कर ली। तब से स्थानीय लोगों का ये मानना है कि उनकी आत्मा सुरंग और स्टेशन के आसपास ही भटकती रहती है। मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे किसी भी तरह की पारलौकिक शक्तियों का हाथ नहीं है, बल्कि गुफा से होकर ट्रेनों के गुजरने से कुछ विचित्र तरह की आवाजें पैदा होती ही हैं। और क्योंकि लोगों को यहाँ पर घटी हुई घटनाओं के बारे में पता है, इसलिए दिमाग इन आवाजों को रहस्यमयी बनाकर एक मानसिक भ्रम पैदा करता है। स्टोन इन इथोपिया। इथोपिया के एक सुदूर इलाके में 1843 में एक बड़ा सा पत्थर मिला था, जिस पर एक शेर की आकृति उकेरी गई थी। यूं तो यह पत्थर देखने में काफी सामान्य है, लेकिन इस पर उकेरी गई शेर की आकृति के साथ साथ कुछ अन्य आकृतियां इसे काफी रहस्यमयी बनाती हैं। इस पत्थर पर शेर के साथ साथ क्रिश्चियन धर्म का प्रतीक चिन्ह भी उकेरा गया है। इस पत्थर के मिलने के बाद ये पता लगाने के लिए रिसर्च शुरू किया गया कि आखिर ये पत्थर कहां से आया था तथा इस पर ये आकृतियां किसने उकेरी हैं। काफी खोजबीन के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये पत्थर कहां से आया तथा इस पर ये आकृतियां किसने बनाई है। यही वजह है कि ये पत्थर आज भी काफी रहस्यों से भरा है। ये अब इथोपिया के एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में भी गिना जाता है। ये मंदिर गुजरात के भावनगर में कोल्याक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। रोज अरब सागर की लहरें यहाँ के शिवलिंगों का जलाभिषेक करती है। लोग पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इसके लिए उन्हें ज्वार उतरने का इंतजार करना पड़ता है। ज्वार के समय सिर्फ मंदिर का खंबा और पताका ही नजर आता है, जिसे देखकर ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि समुद्र में पानी के नीचे भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर भी है। ये मंदिर महाभारत कालीन बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों का वध कर युद्ध जीता था, पर युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों को ज्ञात हुआ कि उसने अपने ही सगे संबंधियों के हत्या कर महापाप किया है। इस महापाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जहां श्री कृष्ण ने पांडवों को पाप से मुक्ति के लिए एक कला ध्वजा और एक काली गाय सौंपी और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा और कहा कि जब गाय और ध्वजे का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम सबको पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने पांडवों से यह भी कहा कि जिस जगह ये चमत्कार होगा वहीं पर तुम भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार काली ध्वजा हाथ में लिए काली गाय पीछे पीछे चलने लगे। इसी क्रम में वो सब कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर गए।
लेकिन गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। पर जब वो वर्तमान गुजरात में स्थित कोलियाक तट पर पहुंचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बड़े खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से खुश हुए और पांचों पांडवों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वही पांचों शिवलिंग अभी भी वहीं स्थित है। पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं तथा ये कोलियाक समुद्र तट से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है जिसे पांडव तालाब कहते हैं। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पांव धोते थे और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते थे। क्योंकि यहाँ पर आकर पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के कलंक से मुक्ति मिली थी, इसीलिए इसे निष्कलंक महादेव कहते हैं। भादव के महीने में अमावस को यहाँ मेला लगता है जिसे भाद्रवी कहा जाता है। प्रत्येक अमावस के दिन यहाँ भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि हम प्रियजनों की चिंता की आग शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दें तो उनको मोक्ष मिल जाता है। मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। सालाना प्रमुख मेला भाद्रवी भावनगर के महाराजा के वंशज के द्वारा मंदिर की पताका फहराने से शुरू होता है और फिर यही पताका मंदिर पर अगले 1 साल तक फहराती है।